नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे आपकी समस्याओं का कैसे समाधान होगा। आज बात होगी टैरो कार्ड के जरिए मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने में जन्मे लोगों के करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में। हर सवाल का जवाब हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मई में जन्मे लोगों का करियर कैसा रहेगा। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं मई में जो भी जातक हैं मई में जन्मे उनके लिए करियर कैसा रहेगा। देखिए उनके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं, एक है एडवेंचर, दूसरा है स्ट्रेस। तो करियर के मामले में अभी वो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं या उनके मन लायक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे हैं, उनके मन लायक करियर उनका नहीं बन पा रहा है। तो शायद इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, अभी बहुत परेशान है। लेकिन अभी उनके जर्नी बहुत अच्छे आगे होने वाली है क्योंकि उनको अभी बिल्कुल अपने मन लायक जॉब अभी उनको मिलने वाला है और वो आगे की तरफ। देखिए ये पिक्चर जो है ये दिखाता है कि आप आगे के, बस आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाना है, आपको बिल्कुल रुकना नहीं है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बस अपने आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको मतलब आगे जाके बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाले हैं। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपना काम कीजिए और काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है करियर में। चलिए तो प्रियंका जी, ये तो बात हुई मई में जन्मे लोगों का करियर कैसा रहेगा। अब हम जानेंगे कि मई में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। मई में जन्मे लोगों के लिए फाइनेंस का क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स। देखिए दो कार्ड आया है, एक कंट्रोल, दूसरा ब्रेक थ्रू। तो एक बात ये है, अभी उनके लिए फाइनेंस में अचानक से कोई अच्छी खबर उनके लिए आ सकती है, कोई बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट उनको सडनली, जिनके लिए वो तैयार नहीं थे, शायद वो सोचे भी नहीं थे, लेकिन उनके लिए अभी बहुत अच्छा एक अचानक से कोई प्रॉफिट उनके सामने आ जाएगा और वो प्रॉफिटेबल रहेगा इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि वो जो डर रहे थे, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में जो डर रहे थे या जो उनके मन में भय था, वो उससे आपको निकलना है और थोड़ा रिस्क लेके आगे जाना है। किसी भी तरह का कोई भी मन में डर, कोई भी एंजाइटी और कंट्रोल, किसी के द्वारा कंट्रोल होना या कोई भी डर जो आपको इस चीज़ में कंट्रोल कर रहा है इन्वेस्ट करने से, उससे आप दूर रहिए और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा एक रिजल्ट आपको फाइनेंस में मिलने वाला है। बहुत अच्छा ही आपको एक मतलब फ़ायदा आपको आ रहा है फाइनेंशियली। चलिए प्रियंका जी, ये तो बात हो गई मई में जन्मे लोगों का फाइनेंस कैसे रहेगा। अब हम बात करेंगे जिन लोगों का मई में जन्म हुआ है उनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं मई के लोगों के लिए रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आता है, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, देखिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं यहाँ यूनिवर्स। आप दो कार्ड आए हैं, एक है रिट्रीट, एक है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखिए यूनिवर्स इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप पिछले किसी भी रिश्ते में तकलीफ झेल चुके हैं, अगर आपको चीट हुआ है या किसी भी तरह से आप हर्ट है, तो आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को, आप बिल्कुल ही उस सिचुएशन को आप भूल जाइए और उस इंसान को आप माफ़ कर दीजिए। जब तक आप माफ़ नहीं कर पाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे देखिए आपके लिए और हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेरा बहुत बुरा फेज था, तो आप सोच के देखिए वो आपकी ज़िंदगी में कुछ सिखा के गया है और वो इंसान भी कुछ सिखा के गए हैं आपको। तो आप उस चीज़ को, उस इंसान को आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। आगे ये रिट्रीट का
कार्ड यही कहता है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे एक और नए इंसान, नए पार्टनर आपके लिए आने वाले हैं और जिनके साथ आप आगे बहुत अच्छे समय बिताने वाले हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मई में जन्मे लोगों का रिलेशनशिप के बारे में। अब हम जानेंगे जून में जन्मे लोगों का करियर कैसे रहने वाला है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं जून के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं करियर के लिए। देखिए यहाँ दो कार्ड आया है, बहुत अच्छे कार्ड है। एक है सक्सेस और दूसरा है पार्टिसिपेशन। सक्सेस आपके पास है, सक्सेस आपके लिए सामने आ रही है और इसमें क्या कहा गया है कि सक्सेस आपका आएगा, ज़रूर आप सक्सेस देखेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेशन करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी करियर में आप हो, उस करियर में आप बिल्कुल पूरी तरह से पार्टिसिपेट करो, लोगों के साथ बिल्कुल मतलब कोलैबोरेट करके काम करो, लोगों के साथ मिलके काम करो, तो आपके पास आपके लिए सक्सेस बिल्कुल आ रहा है। लेकिन आप उस सक्सेस को संभालने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी आपके पास सक्सेस आ रहा है। बहुत अच्छे कार्ड है इनके लिए। चलिए, ये तो बात हो गई प्रियंका जी, जो लोग जून में जन्मे हैं उनके लिए करियर कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे जून में जन्मे लोगों का फाइनेंस के बारे में, कैसा इनका फाइनेंस रहेगा। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं फाइनेंस का क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स में कि फाइनेंस कैसा रहेगा इनके लिए। थोड़ा सा मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छे कार्ड दो आए हैं, एक है द मास्टर और दूसरा है बियॉन्ड इल्यूशन। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि फाइनेंस में आप किसी भी तरह आप एक मास्टर हो, आप फाइनेंस में बहुत जानकारी जानकारी आपको होता है, आप बहुत नॉलेजेबल हो, बिल्कुल आप फाइनेंस के बारे में बहुत जानते हो, लेकिन बहुत जानने के बावजूद भी कभी हमसे गलत हो जाती है। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि आप कोई भी इल्यूशन में, कोई भी भ्रांति में फंसे मत रहिए। फाइनेंस रिलेटेड कोई भी आप फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसके लिए अच्छे से जांच परख के आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला और हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, ये बिल्कुल नहीं। जबकि आप बहुत अच्छे मतलब जानकार हो और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इस जो भी फाइनेंस में बहुत अच्छे जानकार है, आप उनसे थोड़ा सा सलाह ले लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी गलत जगह या कोई भी इल्यूशन में रह के जहां आपको क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, वहां आप बिल्कुल अभी फाइनेंस में इन्वेस्ट मत कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई जून में जन्मे लोगों का फाइनेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे जून में जन्मे लोगों के रिलेशनशिप के बारे में। प्रियंका जी बताएं, जो लोग जून में जन्मे हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ दो कार्ड आया है, एक है अट्रैक्शन, दूसरा है ट्रू लव। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अगर अभी आप सिंगल हो और आपको पार्टनर की तलाश है, तो आपके लाइफ में कोई ट्रू लव बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो आपके ट्रू लव है। दूसरी बात है अट्रैक्शन, शायद वो आपके लाइफ में आ चुके हैं और आप शायद उस इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और रोमांटिकली आप उनके साथ जुड़े हुए हो ऑलरेडी, और वही आपके ज़िंदगी के ट्रू लव है जो हमारी लाइफ में हम लोग चाहते हैं हर इंसान, वही आपका ट्रू लव है और उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है और वो आगे भी रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई जून में जन्मे लोगों का रिलेशनशिप के बारे में। अब हम बात करेंगे जुलाई में जन्मे लोगों का करियर के बारे में। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं जुलाई में क्या करियर गाइडेंस मिलता है हमें, यूनिवर्स क्या देते हैं। देखिए इसमें दो कार्ड आए हैं, पेशेंस और रीबर्थ। तो पेशेंस का कार्ड ये कहता है कि अभी आपको करियर में थोड़ा सा पेशेंस रखना है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ आपको रुके रहना है। जो भी काम आप कर चुके हैं उसके इंतज़ार कीजिए, आपको उसका फल बहुत जल्द मिलेगा। और देखिएगा एक नया मतलब एक रीबर्थ आपके लाइफ में आ रहा है, मतलब आप सब चीज़ आपके लाइफ में नए सिरे से, आपका कैरियर, आपका सब चीज़, जो फेज़ आपका अभी तक चल रहा था वो बहुत जल्द ख़त्म होके आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो थोड़ा सा बात गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत अच्छे समय आने वाले हैं आपके लिए। प्रियंका जी, करियर का ही जुड़ा एक प्रश्न है। जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि वो अपने जॉब से खुश नहीं है, स्विच करना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? एक बार मैं देख लेती हूँ उनके लिए क्या गाइडेंस आता है जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 कार्ड उनके लिए आए हैं, द माइजर एंड वी आर द वर्ल्ड। तो अभी फ़िलहाल में उनके लिए जॉब स्विच करना बहुत सही नहीं है, वो थोड़ा सा रुक जाए इस मोमेंट में, थोड़े दिन वो वेट कर ले, क्योंकि ये टाइम शायद अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए वेट कर ले। और वो थोड़ा सा उनको ये भी करना है कि वो थोड़ा सा खुद में उनको ये इम्प्रूवमेंट लाना है कि थोड़ा सा वो ना मतलब इमोशनली, या वो चाह रहे हैं कि कंट्रोल चीज़ों को करना अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ऐसे मतलब जॉब पे आप जाए जहाँ आपको ज़्यादा लोग, टीम वर्क जहाँ आपको हो, तो आप जितना टीम वर्क करेंगे आप उतना ही कैरियर आपका आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही टीम के साथ आप काम कीजिए तो आपका कैरियर सही रहेगा। इन लोगों के लिए, जो लोग अभी स्विच करना चाह रहे हैं, वो जितना टीम वर्क करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो थोड़े दिन रुक जाए, तुरंत अभी वो स्विच ना ही करे तो अच्छा है। चलिए, ये तो हम जाने कि जुलाई में जन्मे लोगों का करियर कैसा रहेगा अगर वो करियर स्विच करना चाहते हैं। उसके बारे में सारे सवालों का जवाब हमने प्रियंका जी से जाना। अब हम जानेंगे कि जुलाई में जन्मे लोगों का फाइनेंस कैसे रहने वाला है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं जुलाई में जन्मे लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं जुलाई में जन्मे लोगों के लिए। देखिए इसमें 2 कार्ड आए, एक है कंपैरिजन और दूसरा है इनोसेंस। तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ, मतलब एक होता है ना, कंपैरिजन मत कीजिए। जैसे मतलब इनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, इनका इतना पैसा है, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप दूसरे के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, अलग अलग सब चीज़ होता है। तो आप बिना कंपैरिजन के बदले आप ये देखिए कि आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे आप जिनसे कंपैरिजन कर रहे हैं उनके सिचुएशन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। और इसीलिए आपको मेहनत करना है। आपको ये नहीं करना है कि दूसरे से जलन और ये सब ईर्ष्या बिल्कुल नहीं रखना है। पहले आपको मेहनत करना है। और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा शायद कभी कभी आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम नहीं, फाइनेंस में क्या होता है, हमें थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ता है, तो आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, और जिस वजह से आपका फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप चीज़ों को इमोशनली सोच रहे हो। तो जहाँ आप इमोशनली ज़रूरत नहीं है, वहाँ अगर इमोशनली सोचोगे, खासकर फाइनेंस में जहाँ हमें हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो रही है। तो आप चीज़ों को लॉजिकली सोचो कि वो लॉजिकली वो फाइनेंस में कितना आपका सपोर्ट करेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए, ये तो बात हुई जुलाई में जन्मे लोगों के फाइनेंस के बारे में। अब हम जानेंगे कि जो लोगों का जन्म जुलाई में हुआ है उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं इन लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए इसमें 2 कार्ड आया है, एंगेजमेंट एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए ये बहुत अच्छे कार्ड है। एक तो क्या आ रहा है, एंगेजमेंट। आप अभी जिस भी रिश्ते में हो ना, तो
हो सकता है आपको कमिटमेंट आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से कि वो आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके पास कमिटमेंट आ रहे हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहो, वो ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ और एक कार्ड है जिसके लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा आप उनको फ़ोन कॉल्स करना, उनका इंतज़ार करना, या हो सकता है ना आप बहुत ज़्यादा मतलब उन पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तब आप दूसरों को उतना अपनी जो एनर्जी है ना वो वाइब्रेशन हाई होता है। हम जितना खुद से प्यार करते हैं तो हमारा वाइब्रेशन उतना ही हाई होता है। इससे क्या होता है, हम जो चाह रहे हैं वो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप पहले खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा रखो, घूमो फिरो, अपने पार्टनर को बिल्कुल एनर्जी आप उन पे दीजिए, अच्छा उनके साथ रहिए, लेकिन सारे एनर्जी उन पे वेस्ट मत कीजिए, खुद के लिए भी रखिए। और बहुत जल्द आपके पास कमिटमेंट आ रहा है, ये श्योर है। चलिए, ये तो बात हो गई कि जुलाई में जन्मे लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब हम जानेंगे कि अगस्त में जन्मे लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं अगस्त में जो लोग जन्मे हैं उनके लिए करियर कैसा रहेगा। देखिए, ये दो कार्ड आया है, द फूल और प्रोजेक्शन। तो द फूल का कार्ड ये कहता है कि आप कोई भी नया काम, नया करियर आप चूज कर सकते हो। इस समय ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आप कोई भी नया करियर शुरू कर सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हो, और अगर स्विच करना चाह रहे हो वो भी अभी इस टाइम आप कर सकते हो। और प्रोजेक्शन का कार्ड ये कहता है कि इसके पहले आप काम शुरू करो, एक रिस्क लो, लेकिन हर चीज़ को देख परख के, और ऐसा ना हो कि आप जो सोच रहे हो आप पहले वो काम ना पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हो। कभी कभी ये नहीं करना है। आप पहले जाइए, उस जगह को देखिए, उस ऑफिस को देखिए, उस काम के क्षेत्र को देखिए, उसके बाद अच्छे बुरे डिसाइड कीजिए। पहले से एज्यूम मत कीजिए, कोई भी चीज़ को एज्यूम मत कीजिए। लेकिन आपके पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आ रही है, और आप देखिएगा बहुत अच्छे आप आगे बढ़ोगे। चलिए, ये तो बात हो गई अगस्त में जन्मे लोगों का कैरियर कैसे रहने वाला है। अब हम बात करेंगे जो लोगों का जन्म अगस्त में हुआ है उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं अगस्त वालों के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए, ये दो कार्ड आए हैं, अलोननेस और मॉरलिटी। तो हो सकता है ना अभी फाइनेंस में आपको थोड़ा सा कहीं लॉस हुआ होगा, हो सकता है आपका लॉस का सामना आप किए रिसेंटली, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए लोनलीनेस हो रहा है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, अंदर से आपको लग रहा है कि गलती हो गई। तो ठीक है, गलती हो सकती है या लॉस हो गया हो, और अभी आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को इन्वेस्ट करने से रोक रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रोकना नहीं है। आप फिर से आगे बढ़ो, आप बढ़ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, जांच परख करके कि आप जहां पैसा डाल रहे हो, जहां इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सही है कि नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और आप एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को थोड़ा सा जज करके, जिनके साथ आप काम करने वाले हो, जिनके साथ आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, उनको थोड़ा सा आप देख परख के तभी आगे आप बढ़ो, क्योंकि एक लॉस आप देख चुके हो। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस मामले में अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई अगस्त में जन्मे लोगों का फाइनेंस कैसा रहेगा। अब हम जानेंगे जिन लोगों का जन्म अगस्त महीने में हुए हैं उनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक है वेरी सुन, दूसरा है रिकंसिलेशन। तो आप बहुत जल्द आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी आपके पार्टनर है, शायद आप अभी कुछ दिनों से हो सकता है उनसे नो कांटेक्ट में हो, या बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े हो गए, जो भी हो, शायद आपका नो कांटेक्ट भी हो सकता है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत जल्द आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। आप लोग दो जन फिर से मिलने वाले हो,
और बहुत जल्दी आप जिस रिलेशन को लेके आप थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी था या आप क्लियर नहीं थे, वहाँ आपको बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी। आप क्लियर हो जाओगे कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं या आप खुद क्या चाह रहे हो, ये क्लियरिटी आपको मिलेगा और बहुत जल्द आप लोग फिर से एक साथ होने वाले हो और अच्छे क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हो। अब प्रियंका जी, वैसे अगस्त में जो लोग जन्मे हैं उनका रिलेशनशिप के बारे में हम जान गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी शादी के भी इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? चलिए देखते हैं जो लोग शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए क्या है। देखिए, जो लोग इसमें 2 कार्ड आया है, दिस कुड बी द वन। तो शायद जो लोग वेट कर रहे हो उनके लाइफ में अभी बहुत जल्द कोई आ गया है, और या तो आप जिनके साथ अभी हो या जिनके साथ रिश्ते में हो या कहीं बातचीत आपके चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए वही आपके पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, और आप उनके साथ आगे बढ़ो और आगे बढ़ सकते हो। या जो लोग अभी मतलब रिलेशन में हो, जो लोग रिलेशन में हो और अभी सोच रहे हो कि आगे शादी के लिए जाना है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये पार्टनर आपके साथ कितना मतलब कंफर्टेबल हो और ये शादी तक जाएगी कि नहीं, तो इन दोनों कार्ड यही आपको कंफर्म करते हैं कि अभी फ़िलहाल जो आप इस मोमेंट में जिस पार्टनर के साथ हो ना, वो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो और शादी तक आप इस रिश्ते को ले जा सकते हो। ये बिल्कुल सिक्योर है। चलिए, तो हमने जाना कि अगस्त महीने में जन्मे लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज।